वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे फ्रैक्शन में इस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको काफी कठिनाई होती है, लेकिन हम आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में सॉल्यूशन करेंगे, कैसे देखते ही तुरंत इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, हर तरीके से बताएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है, ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आइए देखिए। जैसे पहले क्वेश्चन को देखें, क्या दिया है। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आपको आइडेंटिफाई कराना ये चाहते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हो, अगर बदल दिया जाए तब हम कैसे करेंगे। अगर इस तरह के डिफरेंस के रूप में क्वेश्चन लिखा गया है, अगर उसको बदल दिया जाए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया है 1 - 1/8 कर दिया जाए, फिर 1/9 यहाँ 1/10 ऐसे कर दिया जाए, तब कैसे करेंगे। उस सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे करेंगे। आइए देखिए कैसे शॉर्ट में तुरंत 4 सेकंड 5 सेकंड में आंसर करेंगे। जब भी दोस्तों इस तरह का नंबर दे दिया जाए, जैसे दिया है ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है तो आप करेंगे क्या। ऐसे क्वेश्चन में पहले को क्या करिएगा, डिफरेंस कर लीजिएगा। डिफरेंस मतलब अगर ऐसे दिया हो जैसे 3 4 5, अगर यह इस रूप में दिया है, जैसे दे दिया जाए 11 12 13, अगर यह इस रूप में दे दिया जाए, या 16 17 18 ऐसे करके 16 17 18 19 ऐसे करके फिर 1/n करके दे दिया जाए। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन बनता है, इसको हम कैसे करेंगे। आइए देखिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 एक काम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटे क्या मिला 3। इसका आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर ले लीजिएगा, न्यूमरेटर 2 हो गया। और यहां पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे सिंप्लीफाई करिए, n का मल्टीप्लाई करेंगे n, 1 इसमें से घटाएंगे n - 1 बटे क्या होगी n, इसका क्या करिएगा डिनोमिनेटर ले लीजिएगा। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का आंसर हमने क्या फाइंड कर लिया, 2/n। ये रहा, तुरंत देखते ही क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे, इस तरह से डायरेक्टली तुरंत पलक झपकते क्वेश्चन को कर लेंगे। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो न्यूमरेटर यहां से ले लेंगे, यहां से न्यूमरेटर अंश ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर लेंगे, और यहां न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर कर देंगे, वही हमारे क्या होगा, आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको बना करके बताते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया 1 - 1/9 हो गया, अगर दे दिया जाए 1 - 1/10 हो गया, अगर 1 - 1/11 हो गया, अगर दे दिया जाए 1 - 1 अगर n दे दिया जाता है दोस्तों, तब कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो गया, मतलब इसका न्यूमरेटर यहां पर कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब 9 एक कम 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8/9, इसका आप क्या करिए, अंश ले लीजिए, न्यूमरेटर ले लीजिए, न्यूमरेटर कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरीके से दोस्तों लास्ट का हम डिनोमिनेटर लेते हैं, n का इसमें गुणा करेंगे, n एक कम n -1, n - 1/n हो गया, इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 8/n हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 8/n हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह से क्रम में संख्याएं दे दी गई हो और सभी को 1 में से घटाया गया है, तो पहले का क्या लेते हैं, न्यूमरेटर, और लास्ट का क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर दोस्तों हमने नेक्स्ट फाइंड कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया यही क्वेश्चन ऐसे बना के दे दिया गया 1 - 1/15, फिर 1 - 1/16, 1 - 1/17, 1 - 1/18, और दिस फिर दे दिया गया 1 - 1 दोस्तों अगर n दे दिया गया। अगर आपको इसी का सलूशन पूछा जा रहा है तो मित्रों इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, पहले का न्यूमरेटर अंश लेंगे और लास्ट का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर n लेंगे। अब इसका न्यूमरेटर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, सीधे आपको ये भी आपको बताएं, जैसे मान लीजिए 1 में से कभी सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर मान लीजिए 1 में से किसी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 7/10 दे दिया गया, अगर कोई कहता है कि इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, तो मित्रों क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाते हैं,
10 में से 7 जाएगा 3, 3 बटे कितना आ गया 10 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 3 बटे 10 आ गया। मतलब 1 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 बटे 10 मिलेगा। अगर कोई कहता है कि जैसे 8 बटे 17 को 1 में से घटाइए, तो 1 में से घटाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाएंगे। 17 में से 8 जाएगा 9, 9 बटे कितना आ गया 17 आ गया। उसी तरीके से यहां पर 1 में से जब 1 बटे 15 घटाएंगे तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 15 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 14। मतलब पहले का न्यूमरेटर अंश, इसका हम ले लेंगे डिनोमिनेटर, इसमें इसको गुणा करेंगे तो n माइनस 1 बटे n। इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया 14 बटे क्या आ गया n आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो तरीका रहा कैसे देखते ही तुरंत आंसर फाइंड कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन अब इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे चीजें आ रही हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। आइए देखिए मित्रों कैसे करेंगे इसको। अब यहां पर आप देखेंगे अगर पहले को सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा। अभी मैंने बताया 1 में से जब भी घटाना हो तो फ्रैक्शन को क्या करिए, जिस फ्रैक्शन को घटाया जा रहा है उसके हर में से अंश को घटा दीजिए। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटे 3। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 बटे 4। इसको घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 बटे 5 मिला। अब दोस्तों लास्ट में क्या मिलेगा, 1 में से इस फ्रैक्शन को घटाना, इसके लिए क्या करेंगे, इसके हर में से अंश को घटा देंगे n माइनस 1, n माइनस 1 बटे क्या मिला n मिला। अब दोस्तों इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे देख रहे हैं, कैसे दिया है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले का हर, पहले भिन्न का हर दूसरे का अंश, पहले का हर दूसरे का अंश, पहले का हर दूसरे का अंश। यहां नेक्स्ट आगे फ्रैक्शन होगा दोस्तों, तो पहले का हर दूसरे का अंश, इसके पहले भी फ्रैक्शन होगा तो पहले का हर दूसरे का अंश। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहां पर क्या बचा 2 और यहां पर क्या मिला n। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि एक तरीका क्या बताया, पहला तो तरीका यह बताया जब भी 1 में से जब भी फ्रैक्शन को घटाया गया हो और वो क्रम में आया गया हो तो तुरंत क्या करिएगा, पहले का न्यूमरेटर ले लीजिएगा और लास्ट का क्या करिएगा डिनोमिनेटर। वो कैसे आता है, क्या क्या होता है, अब इस तरह से जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हम एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान देंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर इसको देखें तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, देख रहे हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने का तरीका क्या होता है, अगर इसको हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे। अब देख रहे हैं 1 और 2 है, 2 3 है, 3 4 है, सब क्रम से आया हुआ है। लेकिन देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का है। यहां पर भी डिफरेंस 1 का, यहां पर भी डिफरेंस 1 का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये हम बताएं कैसे किसी फ्रैक्शन को डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम ये बताएं अगर किसी भी भिन्न को कैसे हम दो भिन्नों के अंतर के रूप में लिखते हैं, पहले इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया 1/24, 1/24 दिया है। अगर कोई कहता है कि 1/24 को दो भिन्नों के अंतर के रूप में लिखो, तो इसको लिखने के लिए हम करते क्या हैं, 24 को क्या करिए सभाज्य के रूप में तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे क्या मिला 8 मिला। इसको क्या मिला 3 गुणे 8 मिला। अगर 3 गुणे 8 मिला, अब क्या करेंगे, इनका देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है। 8 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 5 मिलेगा। जो इनका डिफरेंस है उससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए और आप लिख लीजिए 1 - 3 - 1 बाई क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से 1/24 को दो भिन्नों के अंतर के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1/5 इंटू 1/3 - 1 बाई क्या हो गया 8 हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कहीं 1/15 दिया है, इसको डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इसका क्या करिए फैक्टर कर दीजिए, 3 गुणे कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करिए जो फैक्टर आपने किया है इन दोनों का अंतर करिए, तो 5 में से 3 जाएगा क्या हो 2 होगा, और उस 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। जो डिफरेंस बनता है उससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको लिखेंगे 1/3 माइनस लिखेंगे 1/5 लिखेंगे।
उसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें 1/18 को डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन के रूप में लिखें, अगर 1/18 को डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, आप क्या करिए, सहभाज्य के रूप में तोड़िए, 2 गुणे 9 हो गया, 2 गुणे 9 सहभाज्य के रूप में हमने तोड़ दिया। अब इनके बीच में डिफरेंस अंतर कितने का है, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो गया, 7 से डिवाइड कर दीजिए और इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 1 बटे क्या हो गया, 9 हो गया। अब आपको उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे किसी भी भिन्न को दो भिन्नों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, इसका शॉर्ट तरीका यही है, आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या दिया है कि हर जो फैक्टर दिया है, यहां 1 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 4 है, यहाँ n गुणे n प्लस 1 है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फैक्टर में क्या अंतर, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या करिए, पहला भिन्न के रूप में ले लीजिए, तो इसका पहला क्या होगा, 1/1, इसका पहला 1/1 हो गया। और इसका लास्ट ले लीजिए, इसका लास्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/n प्लस 1, उसका लास्ट क्या मिलेगा, 1/n प्लस 1। अब इन्हीं को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अभी हम आपको समझाए हैं, अगर 1 में से किसी भी भिन्न को घटाना है तो उसके हर में से अंश को घटा दीजिए, मतलब n प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, n, और फिर क्या होगी, n प्लस 1 हो गया। मतलब इसका आंसर हम निकाल लिए n/n प्लस 1, इसका आंसर हमें क्या मिला, n/n प्लस 1 मिला। या इसी को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसका क्या करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितने, n प्लस 1 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे n प्लस 1 होगा, और n प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 मिलेगा। अब यहाँ n प्लस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस माइनस साइन है यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला n/n प्लस 1 मिला। तो एक तो रहा 60 तरीका, इसका क्या करिए, पहला फ्रैक्शन ले लीजिए, इसका क्या करिए, अंतिम फ्रैक्शन ले लीजिए, दोनों का क्या करिए, डिफरेंट कर दीजिए। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब जो यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिखा गया है, इनमें अंतर क्या हो, दो के अंतर 1 हो। जब इनमें अंतर 1 का होगा, यहाँ अंतर 1 का होगा, अंतर 1 का होगा, यहां भी देख रहे हैं अंतर इन दोनों में कितने का, 1 का है। जब अगर ऐसा हो तो इसका पहला फ्रैक्शन ले लीजिए और इसका अंतिम फ्रैक्शन ले लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे अभी डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, इसको अगर एक्सप्लेन करके आपको बताएं तो आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर एक्सप्लेन इसी को क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करके करेंगे, जैसे अभी मैं समझाया कि इसको किसी भी भिन्न को दो भिन्नों के अंतर के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम पूरी तरीके से जान चुके हैं। अब उसी तरीके से दो भिन्नों के अंतर के रूप में लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 माइनस 1/2 हो गया, 1/1 माइनस 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/4, और प्लस यहाँ पर मिलेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इस रूप में मिलेगा। अब आइए देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अगर हम ये कहें, अब कैसे इसको काट रहे हैं, काटने का तरीका क्या, जैसे हम बोल करके काटेंगे तो वैसे आप बोल करके काटेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखें। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करके बोल रहे हैं उस तरीके से बोल करके काटेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट का दूसरा और दूसरे ब्रैकेट का पहला, ये दोनों बराबर है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। इस 1/2 का साइन प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और यहाँ पहले का दूसरा, दूसरे का क्या हुआ, पहला। ये पूरी तरीके से जितने भी बीच के टर्म होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या मिला, यहाँ 1 मिला, और फिर लास्ट टर्म 1/n प्लस 1 मिला। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सिखाया है, हर में से अंश को घटा देंगे, n प्लस 1 से 1 घटाएंगे, n मिला, और फिर नीचे n प्लस 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है, इस तरीके से हम करें। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन का क्या करिएगा,
एक पहला भिन्न ले लीजिएगा और लास्ट का क्या करिएगा, लास्ट भिन्न लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, 1 है, 1/1 है, और लास्ट 1/n+1 है। उन दोनों को क्या करिए, डिफरेंस कर दीजिए। ये चीजें तभी होगी जब इनका जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसमें कॉमन कितने का हो, 1 का हो। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं अभी आपको किसी भी भिन्न को दो भिन्नों के अंतर के रूप में कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी अभी मैं आपको समझाया हूं। अगर यहां देखें तो सबसे पहले ये देखिए, अगर इसको लिखें हम फैक्टर के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे लिख सकते हैं 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 9 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 11 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 13 लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखें कि क्या दिया है, लेकिन ये लिख करके आप देख लेंगे क्योंकि क्रम सभी का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पहले में 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। दोनों में क्या, सब में क्या है, डिफरेंस 2 का है। ये डिफरेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए। और ये भी कंडीशन है, जैसे पहले का दूसरा गुणनखंड दूसरे का पहला, या पहले का दूसरा दूसरे का क्या है, पहला, ये आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह से करने के बाद इसका तरीका ये है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 5 में से 3 जाएगा 2। प्रत्येक फैक्ट, यहाँ जो डिनोमिनेटर के फैक्टर में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। जो भी डिफरेंस होगा उससे क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। और पहले का पहला फ्रैक्शन 1/3 हो गया, और उसका लास्ट का फ्रैक्शन 1 क्या हो जाएगा, 13। 1/13 हो गया। पहले का पहला फ्रैक्शन 1/3 हो गया, और लास्ट का लास्ट फ्रैक्शन 1/13 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको समझाया था। 13 एक कम 13 हो गया, और 3 एक कम 3 हो गया, और 13 में से 3 जाएगा, 10 बचा। 13 में से 3 जाएगा, 10 हुआ। 10 बटे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 तिया 39 हो गया, 2 बचे 10 हो गया, आपको मिला 5/39। इस तरीके से इसका आंसर हम लोगों ने निकाला 5/39। आपको मैंने क्या सिखाया है, आप सबसे पहले तो ये देखिएगा, जो फैक्टर आप कर रहे हैं सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए तभी कर पाएंगे जब जो भी हमने किया है, जो फैक्टर हमने हर का किया है, हर में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब में डिफरेंस कितना है, 2-2 का है। अगर 3-3 का हो सकता है, 4-4 का हो सकता है, डिफरेंस किसी भी कितना हो का हो, लेकिन सिर्फ कंडीशन है सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्या है, मतलब ये भी है जो हम फैक्टर कर रहे हैं, पहले का दूसरा बड़ा फैक्टर दूसरे का छोटा फैक्टर, पहले का बड़ा दूसरे का छोटा, इस तरीके से भी क्रम में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा, जो फैक्टर का 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें पहला फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में करते हैं तो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर डिटेल में करें हम तो कैसे करेंगे, अगर पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको समझाएं तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। यहां ये तो क्लियर हो गया, इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। अब 2 डिफरेंस है तो 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंस के अंतर के रूप में, मतलब 1/15 को डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन, दो भिन्नों के अंतर के रूप में क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी बताए हैं आपको, 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5 प्लस यहां 1/5 माइनस 1/7, यहां लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9, यहां लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11, 1/9 माइनस 1/11, यहां पर लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13। ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको काटेंगे कैसे, जैसे काटने का तरीका आपको सिखाया है। आप पहले ब्रैकेट का दूसरा दूसरे का पहला, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पहले का दूसरा दूसरे का पहला, 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 ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या मिला, 1/2 हो गया, फिर यहाँ पर 1/3, और उसको लेंगे तो 1 क्या हो गया, 13।
लास्ट वाला फ्रैक्शन हमें मिला, डिफरेंस कर लीजिए इसको। 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 3 एक कम 3, 13 में से 3 जाएगा 10 और 13 तिया 39 गुणे 1/2, 2 पचे 10, 5/39। इसका आंसर हम लोगों ने निकाला 5/39। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, अभी जो मैंने ट्रिकी फॉर्म में बताया, ट्रिक से बताया है, वैसे करेंगे। तुरंत कुछ नहीं करना है, सीधे फैक्टर का डिफरेंस लेकर के डिवाइड कर देंगे और इसमें पहला फ्रैक्शन लेंगे, फिर अंतिम फ्रैक्शन लेंगे, तुरंत उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। दोस्तों इसलिए मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे ट्रिक और शॉर्ट फॉर्म में बताने के साथ साथ हम कंप्लीट जैसे पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट आपके छप जाए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब यहां पर सबसे पहले फैक्टर करिए डिनोमिनेटर का। देखिए फैक्टर किस रूप में दिया है। अगर यहां फैक्टर करेंगे, क्या दिया है, 4 गुणे 5, 4 पचे 20, 5 छके 30, 6 सते 42, 7 बटे 56, 8 9 72, 9 दहा में 90। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए जैसे अभी ट्रिकी में बताया हो, तुरंत कैसे हम 10 सेकंड में इसका आंसर फाइंड करेंगे, पहले उसको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं मित्रों। अभी आपको क्या समझाया कि जो भी फैक्टर है उसका डिफरेंस कर लीजिएगा। 5 में से 4 जा 1, यहां पर भी 1 का डिफरेंस, यहां भी 1, यहां पर 1, सब में क्या है 1 का डिफरेंस है। तो 1 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए फिर भी उसको लिख रहे हैं कि 1 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब उस फैक्टर का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाना है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो। अब आइए देखिए आपको क्या बताया, पहला फ्रैक्शन ले लीजिए 1/4 हो गया और अंतिम फ्रैक्शन ले लीजिए 1/10 है। अंतिम फ्रैक्शन हमारा 1/10 है। अब इसका चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा दोस्तों, 20 मिलेगा। 4 पचे 20 और 10 दूना 20 आ गया। मतलब आंसर कितना आ गया, 3/20 आ गया। इसका आंसर निकल गया 3/20। दोस्तों इसी को ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसी को ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि अगर देखें आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिया है 1/4, 1/4 माइनस अगर 1/10 दिया है, सीधे सीधे इसको सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका ये होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। ये क्या आ गया, 10 में से 4 जाएगा 6 के बराबर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौक को 40। चाहे तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, 20 दूना 40, 3 बटे हमने निकाल लिया, क्या आ गया 20 आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, शॉर्ट फॉर्म में निकाला तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/20 आ गया। अब इसी को हम क्या करें, अगर पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव अगर एक्सप्लेन करते हैं, अगर पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे करेंगे। अब आइए देखिए अगर डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम यदि डिटेल्स में करके समझाते हैं तो कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले बताया कि देख लीजिए दोनों फैक्टर का डिफरेंस सेम है कि नहीं, हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। तो डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप क्या करिए, अभी बताया कि इसका पहला फ्रैक्शन लीजिए 1/4, इसका अंतिम फ्रैक्शन 1/10 लेकर के सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। और वही आंसर है। लेकिन इसी को अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, हर फ्रैक्शन को डिफरेंस के रूप में लिखिए, 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5, और इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 से लिखना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 से डिवाइड कर दिया, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6, और इसको 1/6 माइनस 1/7, इसको 1/7 माइनस, यहां पे सारा साइन क्या है, प्लस है, 1/7 माइनस 1/8, और 1/8 माइनस 1/9, और 1/9 माइनस 1/10।
दोस्तों हमने इस रूप में लिख लिया। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जैसे हम बोल करके कर रहे हैं वैसे करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहले का ब्रैकेट्स का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले 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 का दूसरा, दूसरे का पहला। इस तरीके से बीच के जितने टर्म है क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जैसे आपको जब मैंने शॉर्ट में बताया था कैसे 2 सेकंड में करेंगे, उसी को मैंने जो एक्सप्लेन किया है, वही जो मैंने कहा था कि पहले का पहला फ्रैक्शन लीजिए और लास्ट का लास्ट फ्रैक्शन ले लीजिए, यही मैंने आपसे कहा था। आप देखिए बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाते थे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको कहा था ऐसे करिएगा। अब इसका पहला फ्रैक्शन लिया तो 1/4 हो गया, लास्ट लिया तो 1 क्या आ गया, 10 आ गया। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20 हो गया, 4 पचे 20, 5 हो गया, 10 दूना 20, 5 - 2 कितना आ गया, 3 आ गया। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 3/20 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, जितने भी प्रॉब्लम हम बताए हैं सभी से थोड़ा सा अलग है। एग्जामिनर ने क्या किया है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है। अब वो चेंज कैसे किया है, आइए देखिए कैसे किया है। आप यहां देखें कि पहला जो फ्रैक्शन दिया है, पहले फ्रैक्शन का तालमेल नेक्स्ट इन फ्रैक्शन से नहीं हो रहा है। जैसे अगर इसको तोड़े तो क्या मिलेगा, 6 × 7 मिलेगा, ये 7 × 8 मिलेगा, यह 8 × 9 और 9 गुणे क्या है, 10। इस रूप में तो हम इन फ्रैक्शन को लिख दिए, लेकिन जो पहला फ्रैक्शन है जो उसका डिनोमिनेटर है, जो पहले फ्रैक्शन का जो हर है, इन सभी से कोई तालमेल नहीं खा रहा है। इसलिए क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को छोड़ करके बाकी फ्रैक्शन जिसमें तालमेल कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बाकी को सॉल्व करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद फिर पहले फ्रैक्शन में ऐड कर देंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, 1/3 हो गया और फिर प्लस हो गया। अभी मैं आपको समझा चुका हूं, जब भी इस तरह के नंबर आ जाएं तो देखिए क्या है, उनमें फैक्टर में कितने का अंतर, 1 का है, सब में अंतर 1 का है। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बताया क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन का पहला 1/6 हो गया और लास्ट फ्रैक्शन का लास्ट 1/10 आ गया। बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। जैसे अभी आपको इसके पहले वाले प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, बीच के जो सारे टर्म होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 30 हो गया। 10 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हो गया। 6 × 5 = 30, 10 × 30 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 हो गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब 2/30, 2 क्या मिला यहाँ पे, 30 मिला। अब 2 क्या मिला, 30 मिला। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे काट दीजिए, 1 हो गया और फिर क्या आ गया, 15 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 1/3 धन 1/15। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर एक ही फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर, एक ही फ्रैक्शन के हर में, यहाँ 3 है यहाँ पे 15 है, अगर एक ही फ्रैक्शन के हर में मल्टीप्लाई करने पर अगर हर बराबर हो जाता है तो एलसीएम लेने में टाइम किल नहीं करते हैं। आप सीधे सीधे 3 को 15 बना सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6 बटे, हमें क्या मिल गया, 15 मिल गया। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, हमें क्या मिला, 2/5 मिला। दोस्तों एक बार पुनः फिर समझा देते हैं। आप देख रहे हैं कि 1/3 जो पहला फ्रैक्शन है इन समूह से तालमेल नहीं है, उसको वैसे ही लिख दिया और फिर इसको सिंप्लीफाई करने दें, 6 × 7 = 42, 7/56, 8 × 9 = 72, 9 × 10 = 90। सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले का पहला फ्रैक्शन 1/6 हो गया, फिर माइनस लास्ट का लास्ट फ्रैक्शन 1/10 हो गया। दोस्तों अब 10 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर करेंगे 2 तिहाई 6, 2 इसमें शामिल है, यहाँ 3 बचा, 10 तिहाई 30 हो गया, 6 × 5 = 30, 5 हो गया, 10 तिहाई 30, 3 हो गया, 2/30 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/15 हो गया, 1/3 धन 1/15। दोस्तों इसको 15 बनाएंगे तो 5 का गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15 हो गया, 15 हो गया, 5 × 1 = 5 हो गया।
5 एकम 5 हो गया, तो 5 एक 6, 6/15, 2 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया है समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।